पर 9th H में मेगा प्रियदर्शनी मैडम। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 53। डेट है हमारी 28 दिसंबर। टॉपिक हमारा चला यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति होने के बाद क्या क्या बदलाव आए। अक्टूबर क्रांति हुई जो कि अक्टूबर में हुई, उसके बाद क्या क्या बदलाव आए। ठीक है। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, मतलब कपड़ों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसमें सोवियत टोपी बुदियोनोव्का का चुनाव किया गया। सोवियत टोपी का चुनाव किया गया, जिसको बुदियोनोव्का भी कहते हैं। शहरों में श्रमिकों और बेघरबार लोगों को रहने की जगह दी गई, जिनके पास घर नहीं था, और जो मजदूर लोग उनको रहने की जगह दी गई। किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। जो किसान थे वो किसी भी की ज़मीन पर कब्जा कर सकते थे। जो बड़े बड़े मालिक थे उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी। जो बड़े लोग थे उनकी पदवियों पर, जो पदवियाँ उनको मिली थी उस पर रोक लगा दी गई। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया कि ज़मीन जो है वो समाज की है। बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बदलाव आए किसके बाद? रूसी क्रांति के बाद। अक्टूबर में जो क्रांति हुई उसके बाद ये बदलाव आए। नवंबर 1917 में संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविक बहुमत हासिल करने में विफल रहे। बोल्शेविक जो पार्टी थी उनको बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में बोल्शेविकों के प्रस्ताव असेंबली द्वारा खारिज होने के बाद लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया। संसद की स्थापना हुई, जिसका क्या नाम था? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद बना दिया। अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बना, जिसमें एक ही दल था, जिसमें केवल बोल्शेविक पार्टी ही चुनाव लड़ने की योग्य थी। बाकी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था किसी भी पार्टी को। फिर हुए रूसी गृह युद्ध, मतलब जो देश के अंदर ही जो युद्ध होते हैं उनको गृह युद्ध बोलते हैं। जब बोल्शेविकों ने भूमि पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। पुनर्वितरण में दोबारा बांटना। जब भूमि को दोबारा बांटने का प्रस्ताव दिया, आदेश दिया, तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर जो सिपाही थे वो किसान थे, जो पुनर्वितरण के लिए घर जाना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादी, ग्रीन्स जिनको बोलते थे, उदारवादी और जार समर्थकों जो वाइट्स थे, जो निजी संपत्ति के पक्ष में थे, ये चाहते थे कि सबकी संपत्ति निजी हो। ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन से बोल्शेविकों जो रेड्स थे, उनको रेड्स बोलते थे, और जार समर्थक थे, उनको वाइट्स बोलते थे, के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसके कारण रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया। इन समूहों के बीच छिड़ी लड़ाई में लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं आम हो गई। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, जो चाहते थे कि सबको निजी संपत्ति मिले, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया। उनकी इस तरह की कार्रवाई से गैर बोल्शेविकों के लिए जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। फिर समाजवादी समाज बनाना। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। ये राज्य सरकार के अंडर में आ गए। फिर समाजवादी सरकार बनाना। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, मतलब ये सरकार के अंडर में आ गए। उन्होंने किसानों को उस भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था, जो समाज के हित में थी। बोल्शेविकों ने जब्त की गई भूमि का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि सामूहिकता क्या होती है, मतलब समाज के लोग जब मिलकर काम करते हो क्या होती है। गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए और विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, जिनमें पंचवर्षीय योजना नीति सबसे महत्वपूर्ण, मतलब 5 साल की योजना बनाना ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास की आधारशिला मानकर प्राथमिक से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक का ध्यान रखा गया। श्रमिकों के लिए रहने के लिए क्वार्टर और महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए बालवाड़ियों का प्रावधान किया गया, जैसे आंगनवाड़ी। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, लोगों को ये सुविधाएं दी गई। इसके बाद अक्टूबर क्रांति के बाद अब क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों के द्वारा रूस में क्या क्या बदलाव लाए गए। रूस के युद्ध में ग्रीन्स, वाइट्स और रेड्स की क्या भूमिका थी, और रूसी क्रांति के पश्चात एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए बोल्शेविकों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, टॉपिक मैंने समझा दिया है, तो क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं।